राजा वीरेंद्र की कहानी। अडिग शासक बहुत समय पहले उत्तर दिशा में पहाड़ों और हरे भरे वादियों से घिरे एक सुंदर राज्य पर राजा वीरेंद्र का शासन था। उनका राज्य अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन एक गंभीर चुनौती उनके सामने खड़ी थी। एक भयंकर सर्दी जो बहुत अधिक समय तक चल चुकी थी। बर्फ से ढकी जमीन ने फसलों को नष्ट कर दिया और लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। राजा वीरेंद्र, जो अभी अभी राजा बने थे, अपने लोगों से बहुत प्यार करते थे और उनकी पीड़ा को देखकर उनका दिल टूट जाता था। वे जानते थे कि अगर यह कठोर सर्दी जारी रही तो उनके राज्य में अकाल पड़ सकता है और लोगों का मनोबल गिर सकता है। एक शाम जब वे महल के बर्फ से ढके आंगन में टहल रहे थे तो उन्होंने अपने सलाहकारों को भविष्य के बारे में गंभीर चर्चा करते हुए सुना। सर्दी बहुत कड़ी है, एक सलाहकार ने कहा। शायद हम एक और मौसम नहीं झेल पाएंगे, दूसरे ने चिंता जताई। राजा वीरेंद्र का दिल बैठ गया। वे जानते थे कि सिर्फ बुरे वक्त के लिए तैयारी करना काफ़ी नहीं होगा, उन्हें आशा और कार्यवाही को प्रेरित करना था। अगले दिन उन्होंने अपने विश्वसनीय सलाहकारों की बैठक बुलाई और घोषणा की, हम निराशा के सामने नहीं झुकेंगे। हम इस सर्दी को अवसर में बदलेंगे और इसे अपनी ताकत के रूप में उपयोग करेंगे। सलाहकारों को संदेह था, हम ऐसी अभूतपूर्व चुनौती का कैसे सामना कर सकते हैं? एक ने पूछा। ठंड बहुत कठोर है और हमारे संसाधन घट रहे हैं, दूसरे ने कहा। राजा वीरेंद्र ने एक साहसी योजना बनाई। हम जमीन के नीचे ग्रीन हाउस बनाएंगे ताकि ठंड के बावजूद फसलें उगाई जा सकें। हम अपने राज्य के प्राकृतिक गर्म झरनों से निकलने वाली भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करेंगे और हम अपने लोगों को एकजुट करेंगे, क्योंकि एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। योजना साहसी थी और चुनौतियों से भरी थी। ग्रीन हाउस का निर्माण कठिन था और भूतापीय प्रणाली को सावधानीपूर्वक स्थापित करना था। फिर भी राजा वीरेंद्र के दृढ़ संकल्प ने लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने दिन रात काम किया, सुरंगें खोदी और ग्रीन हाउस बनाए, और इस सब में उनका अडिग राजा हमेशा उनके साथ था। सर्दी के मौसम ने वसंत का रूप लिया और कठोर परिस्थितियों के बावजूद ग्रीन हाउस फलने फूलने लगे। लोग ताज़ी सब्जियां और फल देखकर चकित रह गए जो ठंडी के बीच में उग रहे थे। इन फसलों को देखकर लोगों के मन में फिर से उम्मीद और खुशी जाग उठी। जैसे जैसे मौसम बदलते गए, राज्य की दृढ़ता और एकता की कहानियां फैलने लगीं। राजा वीरेंद्र के अटूट संकल्प और नवाचार की भावना की कहानी दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। उन्होंने न केवल अपने राज्य को अकाल से बचाया, बल्कि अपने लोगों को यह भी दिखाया कि सबसे कठिन समय में भी साहस, रचनात्मकता और एकता के माध्यम से प्रकाश की राह खोजी जा सकती है। कुछ साल बाद जब राजा वीरेंद्र अपने समृद्ध राज्य की ओर देखते थे तो वे जानते थे कि एक सच्चे नेता का मापदंड केवल चुनौतियों को पार करने में नहीं होता, बल्कि दूसरों को उनके भीतर की ताकत और क्षमता पर विश्वास दिलाने में होता है। उनकी विरासत आशा का प्रतीक बन गई और यह साबित करने वाली कहानी बन गई कि दृष्टि और दृढ़ता से सबसे कठिन परीक्षाओं को भी पार किया जा सकता है। और इस तरह राजा वीरेंद्र की कहानी, अडिग शासक की कहानी, पीढ़ी दर पीढ़ी इस याद के रूप में सुनाई जाती रही कि सबसे कठिन कठिनाइयों को भी दृढ़ संकल्प, नवाचार और आसपास के लोगों के अटूट समर्थन से दूर किया जा सकता है।